गदर मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें सनी पाजी अपनी हीरोइन शकीना को पाकिस्तान से वापस लेने जाते हैं। बट ये तो थी पिक्चर की बात। अब असल जिंदगी में सीमा हैदर सनी पाजी बन चुकी है। सचिन मीना और सीमा हैदर की लव स्टोरी इन दोनों कुछ ज्यादा ही वायरल हो रखी है, सम बैड और गुड रीजन की वजह से। एक लेडी सीमा हैदर जो कि सिर्फ प्यार के लिए अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से इलीगल तरीके से इंडिया में घुस आई है। अब जब ये मुद्दा सामने आया तो कुछ लोगों को ये सच्चा प्यार लगा, तो वहीं कुछ लोगों को ये सोची समझी साजिश लगी। तो अब सवाल ये आता है कि कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ, और किन किन लोगों ने उसके इंडिया में घुसने में मदद की है, और क्या वो सच में एक एजेंट है, ये सब बस एक थ्योरी ही है। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। लेट्स गो। तो ये सारी कहानी की स्टार्टिंग होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एटीएस ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ यूपी के गौतम बुद्ध नगर से अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उस पे आरोप लगा था इंडिया में इलीगल तरीके से घुसने का, और उसके ऐसा करने का एकमात्र वजह था सचिन, जिसे वो पबजी गेम के थ्रू जानती थी। बट तब से लेकर आज तक बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि सीमा हैदर को वापस करने के लिए पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप मुंबई पे अटैक करने की धमकी तक दे रहे हैं। अब कुछ न्यूज रिसोर्सेज सीमा को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर सीमा एजेंट नहीं है तो उसके फोन में ISI में यूज होने वाले सीक्रेट कोड कैसे मिले। साथ ही सीमा का इंडिया में एंटर करने वाला जो रूट है वो कुछ ज्यादा ही अजीब है, जहां वो पहले कराची से शारजाह गई, फिर वहां से काठमांडू यानी कि नेपाल, और फिर वहां से नेपाल के पोरूस बॉर्डर को इजीली क्रॉस करके इंडिया में इलीगल एंट्री ले ली। उसके बाद वो मिली सचिन मीना से, यूपी में एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाला वर्कर, जिसे उससे प्यार हो गया था और वो अब जल्द से जल्द उससे शादी करके सेटल होना चाहती थी। 2019 में पबजी गेम में ये दोनों पहली बार मिले थे और यहीं से इनकी दोस्ती स्टार्ट हुई, और फिर दोस्ती प्यार में बदल गया, और ये प्यार इतना ज्यादा गहरा हुआ कि वो अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया भाग गए, जिससे उसने पास्ट में भी भागकर शादी की थी। एनीवे, सचिन से ये उसकी दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले मार्च 2023 में ये दोनों काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां इन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ सेटल होना चाहते थे। सचिन खुद पाकिस्तान जाना चाहता था, बट सीमा का कहना था कि पाकिस्तान में पकड़े जाने पर उसे धर्म को लेकर बहुत ज्यादा परेशान किया जाएगा, क्योंकि उसके हाथ पे एक ओम का टैटू है। फिर क्या था, सचिन ने सीमा को ही अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाने को बोला। फिर सीमा ने भी वैसा ही किया। 23 मई 2023 को वो इलीगल तरीके से इंडिया में घुस गई। उसके बाद ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लगी। अब जब शादी हो गई, इंडिया भी आ गई, तो नेक्स्ट इन दोनों ने अपनी शादी को लीगलाइज करने की सोची, और फिर 4 जुलाई 2023 को ये दोनों लॉयर के पास पहुँच गए। बस फिर क्या, यहीं से शुरू हुआ सीमा हैदर पर शक का सिलसिला। जब उस लॉयर ने देखा कि सीमा की नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो वो लॉयर और ज्यादा क्यूरियस हो गया सीमा के बारे में सारा कुछ जानने के लिए। पर उसे शक तब हुआ जब उसे सीमा के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ दिखी, क्योंकि सीमा के पास ना तो इंडिया आने का कोई वीजा था और ना ही इंडियन सिटीजनशिप का कोई रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही लॉयर ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ये दोनों अरेस्ट हो गए। अब देखो, इन सब चीजों से अगर कोई सबसे ज्यादा हैरेस्ट हो रहा है तो वो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू। सो बेसिकली सीमा जिस ट्राइब से बिलोंग करती है वो जखरानी ट्राइब। अब उस ट्राइब के आम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला, जिसमें वो साफ साफ इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजते हैं तो वो लोग पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदू को मार डालेंगे। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मियां मिट्ठू ने भी ओपनली ये कहा है कि हिंदू विल सफर। और साथ ही मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किसी अनआइडेंटिफाई उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया, जिसने पुलिस को ये धमकी दी कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसा टेरर अटैक वापस से रिपीट करेंगे। इतना सब होने के बावजूद सीमा हैदर सिर्फ एक बात बताती है कि वो सिर्फ प्यार के लिए इंडिया आई है,
और उसका कोई मकसद नहीं है। बट एज यू नो, पुलिस तो सिर्फ सबूतों पे ही यकीन रखती है, क्योंकि उन्हें ये डाउट है कि सीमा एक पाकिस्तानी स्पाई है। अब ऐसा क्यों है, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब यूपी एटीएस ने सीमा से पूछताछ की, तब उनके सामने कई सारी शॉकिंग चीजें आई, जिससे कि उनका शक यकीन में बदलने लगा। क्योंकि जब उसे अरेस्ट किया गया था, तब उसके पास से 4 मोबाइल, कुछ वीडियो कैसेट्स, 3-4 सिम कार्ड और आधार कार्ड जैसा पाकिस्तानी आईडी, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, जिसमें से एक पर नाम और एड्रेस तक नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि वो पासपोर्ट इसलिए खाली होगा ताकि इंडिया पर अटैक करने के बाद वो नाम चेंज करके भाग सके। अब यही गोलमाल उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में भी मिला। नॉर्मली पाकिस्तान में एक बच्चे के जन्म से ही उसे एक आईडी मिल जाता है, बट सीमा के केस में उसे ये आईडी पिछले साल ही इशू किया गया था। इसलिए इंडियन एजेंसी को ज्यादा शक है कि ये एक पाकिस्तानी स्पाई है, बिकॉज नॉर्मली एजेंसीज ऐसा करती है। अगर किसी एजेंट को दूसरे कंट्री में मिशन पर भेजना हो तो उसे भेजने से पहले उसे एक 10 या 15 साल पुरानी ऐसी फेक आइडेंटिटी बनाकर देती है जो बिल्कुल रियल लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे एटीएस को सीमा की बातें भी सस्पिशियस लगी। जब सीमा ने अपने मोबाइल का बिल बताया तो उस बिल पे 8 मई की डेट थी और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इशू हुआ था। दैट मीन्स सीमा ने जब 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा तो उससे 2 दिन पहले ही उसे पासपोर्ट और नया मोबाइल भी लिया था। एनीवे, अब अगर इन सब बातों को इग्नोर भी करें तो भी सीमा पबजी पे सचिन के अलावा और भी कई लड़कों से बात करती थी और वो सभी के सभी दिल्ली एनसीआर में ही रहते थे और सचिन भी वहीं से है, जहां इंडिया की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है लाइक पार्लियामेंट हाउस, पीएमओ, ईटीसी, सब कुछ पास ही है। सीमा ने इंडिया में इंटर करने से पहले इंडिया मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इस सभी हरकतों के बाद अथॉरिटी को ये शक है कि वो उन्हें हनी ट्रैप करना चाहती थी। अब इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी है कि सीमा के मामा श्री पाकिस्तान आर्मी में टॉप पोजीशन पे है और रिसेंटली उसके भाई ने भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया है। और इन्हीं सभी कड़ियों को देखने के बाद पुलिस को लग रहा है कि ये पूरी फैमिली आईएसआई की वेल प्लान स्ट्रैटेजी है। एंड साथ ही एटीएस को सीमा के चैट्स में भी कोड्स मिले हैं। एक है फूफी और दूसरा है फ्रूट। फूफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा। और ये तो सीक्रेट कोड्स पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी एज यूजुअली यूज करती है। अब यार, ये प्यार है या ट्रैप, ये तो वक्त ही बताएगा। बट सवाल ये है कि क्या इन दोनों की शादी वैलिड है? तो देखो, इन दोनों ने काठमांडू में एक हिंदू मंदिर में शादी की, जो कि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। इसके 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, कि शादी इंडिया में नहीं हुई और सेकंड, कि सीमा ऑलरेडी मैरिड है और इस वजह से ये शादी कहीं से भी वैलिड नहीं है। अब इन सारे हरकतों के बाद सीमा के ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए गए, क्योंकि पहले तो इसने इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस किया और बिना किसी लीगल वीजा के इंडिया में एंटर की, जिसकी वजह से इसे एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंसीडर करते हुए सेक्शन 120B के भी चार्जेस लगे हैं। एक्चुअली इन सब घटनाओं में पुलिस ने सचिन को भी कॉन्स्पिरेटर माना है। ये तो मैंने बस एक ही चार्जेस बताया है, इसके अलावा भी इन दोनों पे कई सारे चार्जेस लगाए गए हैं। सो इसमें आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर सच में एक इनोसेंट है या एक आईएसआई एजेंट है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर करना, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और भी आगे ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।